हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं IBO05 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस करूँगी, जो कि एमकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा मार्केटिंग लॉजिस्टिक के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहली स्लाइड है मार्केटिंग लॉजिस्टिक। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग मतलब क्या होता है? मार्केटिंग किसी कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना और उसका एडवर्टीज़मेंट करना, विज्ञापन देना, और उसे पूरे बेचने के प्रोसेस को, सेलिंग प्रोसेस जो होगा उसमें, उसको मार्केटिंग कहते हैं। सेलिंग प्रोसेस में आता है आपका जैसा ऑर्डर प्रोसेस कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसका, वेयर हाउस कैसे होगा उसका, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होगा उसका, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है। मेन जो वर्क होता है मार्केटिंग का, वो कस्टमर की नीड को समझना होता है और उन तक सही सामान पहुंचाना होता है। ठीक है। मार्केटिंग का टर्म्स आपको समझ आ गया। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक। मार्केटिंग लॉजिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट कहता है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स आल्सो कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हम मार्केटिंग लॉजिस्टिक को फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री में जो माल प्रोडक्ट तैयार है उसको हम सही सलामत वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ उसका ऑर्डर मांगा गया है। ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अमेज़ॉन या मीशो में ऑर्डर करते हैं तो हमें एक लॉजिस्टिक पार्टनर आता है, वो ऑर्डर हमें डिलीवर करके जाता है। इस तरीके से ही मार्केटिंग लॉजिस्टिक होता है। ठीक है। मार्केटिंग लॉजिस्टिक इज़ अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो बिकॉज दे आर द मल्टीपल सप्लायर, हंस इंटेंस कॉम्पिटिशन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो के लिए भी, बिकॉज वहाँ क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं जो आपूर्ति करता होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कंपटीशन इंटेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर लॉजिस्टिक हमारा अच्छा है तो हम कंपटीशन को भी बीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक हैज़ सेवरल फंक्शन लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग। ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं कि कस्टमर के ऑर्डर को लेना और उसको संभाल के रखना, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसानी से, जैसे ट्रक से, जहाज़ से या हवाई जहाज़ से। मीडियम के अलग अलग मीडियम होते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के। ठीक है। थर्ड आता है वेयर हाउस। उसको सामान को सुरक्षित गोदाम में स्टोर करके रखना वेयर हाउस कहलाता है। ठीक है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके अंदर आता है कि स्टॉक में कितना सामान है उसका हिसाब किताब रखना, मतलब कितना इनवर्ड हुआ है, कितना आउटवर्ड हुआ है। देन अब आता है इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग। इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग के अंदर आता है सामान के आने जाने की जानकारी पर नज़र रखना, मतलब कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, उसकी जानकारी पर ध्यान रखना। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर हमने इतना सब पढ़ा, लॉजिस्टिक मीन्स रिच प्रोडक्ट ऑन राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट गुड टू द कस्टमर। इसका मतलब ये होता है कि सही जो प्रोडक्ट है उसको सही समय में, सही जगह, सही गुड को कस्टमर तक पहुंचाना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। फर्स्ट स्लाइड हमारी कंप्लीट होती है। सेकंड स्लाइड में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें ये कहता है कि द टर्म लॉजिस्टिक्स हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लॉगर मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाइंग एंड डिलीवरिंग गुड्स। ठीक है। जो लॉजिस्टिक वर्ड है वो कहाँ से आया? फ्रेंच लैंग्वेज के एक वर्ड से आया है जो कि लॉगर है, जिसका मीनिंग है ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाइंग एंड डिलीवरिंग गुड। ठीक है। माल को, प्रोडक्ट जो है उसको ले जाना और उसकी सप्लाई करना, उसको ले जाना और उसकी सप्लाई करना। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है, इट रेफर टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड फ्रॉम सोर्स टू यूज़र। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स नाउ वाइडली अप्लाइड टू द एरिया ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये कहता है कि जो गुड्स है उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब उसको सही जगह पर पहुंचाना। कहाँ से? सोर्स, जहाँ वो बन रहा है, यूज़र तक, जहाँ वो बन रहा है वहाँ से यूज़र के पास। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक इज़ नाउ वाइडली अप्लाइड टू द एरिया ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट के एरिया में।
थर्ड पॉइंट कहता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक इज डिफाइंड एज अ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज टू मीट कस्टमर नीड्स। ये पॉइंट हमें कहता है कि इस पॉइंट में हमें बोला जाता है कि जो गुड्स है उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ वो बन रहा है उसको पॉइंट ऑफ यूज़ जहाँ उसका यूज़ होना है उधर तक पहुँचाना और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, उस पूरी प्लानिंग को और उसमें अगर जो कोई इम्प्लीमेंटेशंस होता है, चेंजेस होता है और कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम मार्केटिंग लॉजिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ये हमारी स्लाइड भी कंप्लीट होती है। अब आता है हमें पता चला कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या होती है, लॉजिस्टिक्स की टर्म्स क्या होती है। देन उसके बाद हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट रिडक्शन। हमें पता है अगर हमारा लॉजिस्टिक्स हेल्प कंपनीज रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस कॉस्ट। अगर हमारा एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक है तो उससे क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन में क्या आता है, एफिशिएंट लॉजिस्टिक। अगर हमारी लॉजिस्टिक अच्छी है तो उससे क्या होगा, कंपनी की जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, भाड़े की, वो कम होगी और उस वेयर हाउस कॉस्ट भी कम होगी, रखने की, स्टोर करने की कॉस्ट भी कम होगी। सेकंड पॉइंट कहते हैं कस्टमर सेटिस्फिकेशन। अगर हम डिलीवरिंग प्रोडक्ट एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को सही समय में और सही जगह पहुंचाते हैं, इससे क्या होगा, हमारा कस्टमर का ट्रस्ट इंक्रीज़ होगा और हम मार्केटिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड बोलता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फास्ट डिलीवरी हेल्प अ बिजनेस बीट इट्स कंपटीशन इन द मार्केट। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को जल्दी डिलीवर करते हैं, हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर अच्छा है, लॉजिस्टिक्स हमारा अच्छा है, प्लानिंग हमारी अच्छी है, तो इससे क्या होगा, हम किसी भी कंपटीशन को हम ईज़िली बीट कर पाएंगे और अपने बिज़नेस को आगे रन कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक फोर्थ कहता है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। इसके अंदर ये होता है कि अगर हमारी फैक्ट्री एक ही जगह है, हम उसे अलग अलग जगह भी लगाना चाहते हैं जो कि हम ईज़िली प्रोडक्ट को आसानी से हम डिलीवर कर सकें और उसकी लोकेशन भी ईज़िली सर्चेबल हो, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा लॉजिस्टिक अच्छा है तो हम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं। फिफ्थ आता है इंक्रीजिंग प्रोडक्ट लाइन रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ मोर वेराइटीज़ एंड हेंस इंक्रीज द स्टॉक लेवल। इसमें क्या होता है, अगर हमारी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट की लाइन को बढ़ाती है और उसमें वैराइटीज़ इंप्रूव करती है, बढ़ाती है, और उससे क्या होगा, स्टॉक लेवल इंक्रीज़ होगा। तो अगर हमारा लॉजिस्टिक अच्छा है तो वो स्टॉक को भी मेंटेन करने में हेल्प होता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट कहता है शिफ्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रेडर्स। अगर पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर थी वो मैन्युफैक्चरिंग के हाथ में होती थी, पर अब वो ट्रेडर्स के हाथ में आ गई, व्यापारी के हाथ में आ गई है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उनको कस्टमर की ज़्यादा जानकारी होती है, तो अगर हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर ट्रेडर्स के साथ तालमेल बिठा के रखता है, उनके बीच में रिलेशन अच्छा होता है, तो इससे हमारे को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मेरी वीडियो आज कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इग्नू क्लासेस एंड क्वेश्चन पेपर, और आप डाउनलोड फ्री PDF नोट्स। आप नीचे लिंक, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है जिससे आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर। थैंक यू। और मोर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं एक और टॉपिक डालूँगी जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक होगा, जो कि इस टॉपिक को कंप्लीट करेगा। थैंक यू।